जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1058 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौराहे से होती है, जहां पे भीमराव के साथ उनके जितने भी समर्थक थे सभी खड़े होकर इंतजार कर रहे थे शिशुपाल जी के आने का और पहले जो अखबार के मालिक थे उनके आने का, क्योंकि सभी को पता था कि वो दोनों अखबार लेके आएंगे और भीम के साथ उनके समर्थक अखबार बांटने जाने के लिए बहुत खुश थे कि जैसे ही वो लेके आएंगे वैसे ही हम सब अखबार बांटने जाएंगे। तो इसीलिए सब लोग एक जगह पे इकट्ठा थे और शिशुपाल जी के आने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पे शिशुपाल जी और जो पहले अखबार के मालिक थे वो आते हैं। आने के बाद वो भीमराव जी को अखबार देते हैं। तो यह देखने के बाद भीम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हीं की कहानी से फर्स्ट अखबार छपी हुई थी। वहीं पे खड़े शिशुपाल भीम से कहते भी है कि भीम, ये तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा है और इसमें तुम्हारी ही कहानी है और इस अखबार की शुरुआत तुम्हारी ही कहानी से हुई है। जिसके बाद भीमराव बहुत खुश होते हैं। उसी समय वहाँ पे एक पागल इंसान आ रहे थे, तो उनके पीछे ऊंची जात के लोग पानी लेकर के पड़े हुए थे, कह रहे थे उनसे नहाने के लिए। वो आदमी भीमराव के पास आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बुखार है और ये लोग जबरदस्ती मुझे पानी से नहला रहे हैं। अगर मैं पानी से नहला लूंगा तो मुझे और तबीयत खराब हो जाएगी। तो जिसे सुनने के बाद भीम उन सब से कहते हैं कि आप लोग इनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि इनका तबीयत खराब है तो मत नहलाइए। तो ऊंची जात के लोग कह रहे थे कि नहीं, इसके शरीर से बहुत बदबू आ रही है, इसे नहलाना तो पड़ेगा ही। भीमराव जी उनको मना करते हैं कि आप किसके साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लोग भी जिद पकड़े हुए थे, कह रहे थे कि ये पानी तो वापस में लेके जाऊंगा नहीं। इतना कह के वो सभी लोग जितने भी पानी लाए हुए थे वो सभी मिलके भीमराव जी के अखबार पे सारा पानी डाल देते हैं। पानी डालते ही पूरे अखबार गीले हो जाते हैं, क्योंकि पानी पड़ते ही सारे अखबार खराब हो जाते हैं। उसके बाद भीमराव जी और वहाँ पे जितने भी लोग थे, भीम के जो समर्थक थे, सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सारा अखबार बर्बाद हो चुका था, पूरा गीला हो गया था। इसलिए उन सभी को बहुत बुरा लग रहा था। उसी समय वहाँ पे आते हैं मेघनाथ। आने के बाद भीमराव जी से कहते हैं कि ये क्या हो गया तुम्हारे साथ भीमराव, सोचा था कि तुम अखबार बांटोगी, लेकिन तुम्हारे किए कराए पे पानी फिर गया। और मैंने ये भी सुना है कि तुम डायरी लिखते हो, तो तुम अपने डायरी में ये जरूर लिखना कि तुम एक अखबार छापने के लिए कितनी सारी मेहनत किए, अखबार ऑफिस जला दिए, अब पूरे पानी से अखबार भीग गया। तो ये सभी बात अपने डायरी में लिखना और ये भी लिखना कि कितनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी तुम अखबार बांट नहीं पाए किसी को। यह बताने के बाद मेघनाथ ऊंची जात वाले से कहते हैं कि बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, जो मेरे कहने पे भीमराव की सारे अखबार को बर्बाद कर दिया। और जो पागल इंसान होने का नाटक कर रहे थे वो भी कोई और नहीं बल्कि मेघनाथ के ही आदमी थे। तो वो भी पहले के जैसे हो जाते हैं, जैसे सभी लोग रहते हैं वैसे हो जाते हैं। मेघनाथ के कहने पे वो पागल के जैसे कर रहे थे। तो यह देख के भीमराव जी और रमाबाई और वहाँ पे जितने भी भीम के समर्थक थे वो सभी बहुत हैरान होते हैं कि ये सभी मेघनाथ के साथ मिले हुए थे। वहाँ पे मेघनाथ के साथ बहुत सारी बातें भी होती है। मेघनाथ भीम से ये भी कहते हैं कि सदियों से तुम्हारी पूरी बिरादरी मुसीबत को पार नहीं कर पाई, तो फिर तुम अकेले क्या ही कर लोगे। भीमराव जी भी उनसे कहते हैं कि मेघनाथ जी, आप अकेले नहीं है ये सब कहने वाले, आपसे पहले भी बहुत लोग मिल चुके हैं, फिर भी हर मुसीबत पार करके हम मऊ से सतारा और सतारा से बम्बई आ गए और इतने वर्षों से यहाँ बम्बई में भी आपसे तो पार पा ही रहे हैं। तो अतीत का अनुभव और वर्तमान का साहस जोड़कर तो इतना तो विश्वास है मुझे कि हम आने वाले हर मुसीबत को पार कर जाएंगे। रमाबाई भी मेघनाथ से कहती है कि एक और कारण है मेघनाथ जी, अगर पानी मिलके नदी बन जाए ना तो पहाड़ के रुकने से भी वो नहीं रुकती है। और अब हमारा हौसला नदी जैसे हो गया है, जैसे नदी को कोई पत्थर कांटे घायल नहीं कर पाता है, वैसे ही आप लोग हम लोगों को घायल नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे जितने भी भीम के समर्थक थे सभी बारी बारी करके मेघनाथ से बात कर रहे थे और मेघनाथ भी अंत में बहुत गुस्सा हो जाते हैं और भीमराव को खरी खोटी सुना देते हैं। जिसके बाद शिशुपाल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा, इसमें मेरा भी उतना ही मेहनत था अखबार छापने में, तो मैं तो आपको इसका अनुभव करा के ही रहूंगा। तो मेघनाथ कहते हैं जब कराना होगा तब कराना, लेकिन फिलहाल अभी अपने नए दोस्त का साथ दो, क्योंकि अभी तुम भीमराव के साथ मिले हो तो उसी को देखो। इतना कहने के बाद मेघनाथ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भीमराव को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि पूरा अखबार गल चुका
लगा था। वो हाथ में लेके गुस्सा भी हो रहे थे और साथ में रो ही रहे थे। और उनको देख के रमा को भी बहुत बुरा लग रहा था और वो भीम से कह रही थी कि आप शांत हो जाइए। जिसके बाद वहीं पे खड़ी रमा मेघनाथ से कही हुई थी कि अब हमारी पहली मुलाकात अखबार के पहले पेपर के साथ होगी, तो इसीलिए वो भीगे पेपर में से भी अखबार निकाल रही थी कि किसी भी तरह से उसको सुखा करके वो मेघनाथ से बात करने जाए। यही दूसरी तरफ वो वहाँ जितनी भी घटना होती है सारे जोखू काका के चौल वालों को बताते हैं। उन सभी को बताते हैं कि किस तरह से मेघनाथ के आदमी भीमराव का पूरा अखबार गला दिया। तो यह सुनने के बाद जितने भी भीम के विरोधी थे सब बहुत खुश हो रहे थे। उसी समय वहाँ पे आते हैं दीपक को, तो उनको बहुत बुरा लगा कि भीम भैया के तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अपना गुस्सा को कंट्रोल करके वो छत पे जा रहे थे। लेकिन उसी समय जोखू काका भीम के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं, तो दीपक से देखा नहीं जाता है और वो नीचे आके पूरे बाल्टी के पानी जोखू काका के ऊपर उछिल देते हैं। अब उसके बाद आगे क्या होने वाला है ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज की एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। तब तक के लिए जय भीम। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो लोग भी एपिसोड देख पाए जो पहले से एपिसोड देखते हैं।